नारे तकबीर कुछ हो जाने ना बेटा, नारे तकबीर की रे आराम से, 5-10 मिनट का टाइम आराम। ये कौम कुरान से दूर है, हदीस से दूर है, फरमाने मुस्तफ़ा से दूर है, तालीमे मुस्तफ़ा से दूर है। जब हमारी कौम को बचा लेता है, पूरे समाज को बचा लेता है, पूरी सुन्नियत को बचा लेता है, पूरे इस्लाम को बचा ले। दिन मुसलमान जाग जाएगा, बेदार हो जाएगा, होश में आ जाएगा, शऊर उसके पास, और आकर मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को हासिल कर लेगा। वो खुद जिंदा होगा, इस्लाम भी जिंदा हो जाएगा, सुन्नियत भी जिंदा हो जाएगी। दीन के साथ आना तेरा काम है, और गुनाहों की बख्शिश करवाना मेरा काम है। सब कुछ अपनी नमाज पढ़ान, अपनी नमाज শিখুন। বারে 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 আমাকে বলছে, আমি এমনি ভুল ধর, তুমি বলছো মৌলানাই লো, তুমি উল্টা পাল্টা তুমি বলছো। ये हज़रत हाफिज़ वक़ारी मंजूर आलम साहब किबला की करामत तो नहीं है, बहुत बड़ी हिम्मत कही है। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत के साथ मोहब्बत कहिए। कितने उलमाए किराम एक बारगी, समझे कि नहीं, यहाँ पर इकट्ठा हैं। अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज़ बनाइए, जानकार बनाइए। जहाँ जहालत होगी वहाँ इस्लाम नहीं होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ जहालत नहीं होगी। अभी हालात ऐसे हैं, नारे तकबीर कुछ हो जाने ना बेटा, नारे तकबीर की रे कुछ हो जाए। नारे जनाजे की नमाज अब दुआ पूछिए तो एक ठे से ठाई ठाई फीस खत्म। क्या कीजिएगा आप? अब क्या कीजिएगा? आपका काम क्या है? अगर मान लीजिए हाफिज साहब दावत किए हैं तो ये क्या करेंगे? ये इंतज़ाम करेंगे। लेकिन आप आइएगा तो आपका भी तो कुछ काम है, बैठना, खाना, चबाना, पचाना, ना सब यही करेंगे, सब यही करेंगे। दावत भी यही देंगे, इंतज़ाम भी यही करेंगे, और खाएंगे भी यही, चबाएंगे भी यही, हजम भी यही करेंगे। आज कौम की यही हालत है हजरत। मर जाए इमाम साहब, ताड़ाताड़ी आसून। क्या करना होगा? गुस्ल दे दीजिए। हाँ, इमाम तो इसलिए रखा जाता है। और आप लोग क्या कीजिएगा? अरे आप लोग क्या कीजिएगा? अपने उलमा से भी कहूँगा, तकरीर वही कीजिए जो समाज की ज़रूरत है। आप यहाँ बुखारी पढ़ाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है क्या बुखारी, क्या बुखारी। सबको तो बुखार आता है। आप तो मास्टर है ना जी। ये सब जितने बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, किस ढंग से इसको तकरीर चाहिए, वो ना आपको देना होगा। जहाँ पढ़ा लिखा मजमा हो, आप उसको समझिए, उस ढंग से तकरीर दीजिए आप। आज होता क्या है, 1 लाख का जलसा और एक ही मसला नहीं सीखता। आप जो मुकर्रिर बुलाए थे बरेली शरीफ से जी, क्या नाम था उनका? नहीं बोलिए बोलिए ना। वो तकरीर हम भी वहाँ बैठे, कुछ नहीं समझ में आया हजरत, कुछ नहीं। हाँ, किसी की तो ये नहीं, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज में क्या चाहिए इसकी जरूरत है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ पैगाम मोहब्बत है, लेकिन स्टेज से अगर गलत मैसेज जाए उसकी भी तनकीद करनी चाहिए। चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। ऐसे मुकर्रिरों को मत बुलाइए जो काम नहीं करता, अकेले में कीजिए। वो मुकर्रिर बुलाइए जो इस्लाम का, सुन्नियत का काम करता है। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को पढ़े लिखे बनाओ। मेरे सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, एक पल्ले में 1000 नमाजी को, आबिद को रख दो, और एक पल्ले में सिर्फ एक आलिम दीन को रख दो, और वजन करो। हुजूर फरमाते हैं कि आलिम का पल्ला भारी हो जाएगा। हुजूर आलिम को कहते हैं भारी, और आवाम बोलती है हल्का। लीजिए, हुजूर बोला कि भारी हो जाएगा। क्यों? ये अंधापन क्यों है? वजन हल्का कौम की निगाह में उलमा का क्यों है?
इसीलिए वो इसलिए है कि हमारी कौम कुरान से दूर है, हदीस से दूर है, फरमाने मुस्तफ़ा से दूर है, तालीम मुस्तफ़ा से दूर है। जब हमारी कौम मुस्तफ़ा की तालीम जान जाएगी तो फिर वो कौम उलमा को सिर्फ कुर्सी पे नहीं सर पे बैठाएगी, आंखों पे रखेगी, पेशानी पे रखेगी। हुजूर फरमाते एक पल्ले में 1000 नमाज पढ़ने वाले आबिद को रख दो और एक पल्ले में एक आलिम को रख दो, भारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों भारी होगा? अक्ल तो ये बोलती है, ख्याल तो ये बोलता है, फिक्र तो ये बोलती है, शऊर तो ये बोलता है कि एक पल्ले में 1000 आदमी रहेगा तो वही भारी हो जाएगा। लेकिन हुजूर फरमाते नहीं, एक भारी होगा। क्यों? जानते हैं नमाज पढ़ने वाला सिर्फ अपने आप को बचाया है और ये आलिम सिर्फ अपने आप को नहीं पूरी कौम को बचा लेता है, पूरे समाज को बचा लेता है, पूरी सुन्नियत को बचा लेता है, पूरे इस्लाम को बचा लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अदम आखिरी वक्त है, रूह निकलने वाली है, क्या करना चाहिए? 3 मसला बताएंगे, तकरीर खत्म हो जाएगी। रूह निकलने वाली है तो देखें कि ना घड़ घड़ दिशे घड़ 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 फांस लो, हंसो नहीं। सिर्फ इंसान की जान नहीं निकल रही है, इस्लाम की जान भी निकल रही है। कहाँ है आप? अमेरिका में सेस कर देवे इस्लाम के। कौन तुमको मना किया है कि तुम नमाज ना पढ़ो, तालीम हासिल ना करो? कौन जिम्मेदार है? गलती तुम खुद कर रहे हो और दूसरे पे ले जाके थोप दे रहे हो। वो खत्म करना चाहता है, ये खत्म करना चाहता, कोई खत्म नहीं करना चाहता है। हकीकत तो यह है कि इस्लाम का खत्म करने वाला और उसका जनाजा निकालने वाला खुद मुसलमान हो गया है। जिस दिन मुसलमान जाग जाएगा, बेदार हो जाएगा, होश में आ जाएगा, शऊर उसके पास और आकर मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को हासिल कर लेगा, वो खुद जिंदा होगा, इस्लाम भी जिंदा हो जाएगा, सुन्नियत भी जिंदा हो जाएगी, दीन भी जिंदा हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या करना चाहिए? बोलिए। दो में नारा लगा दिया, नारा लड़ा कलेजा निकाल कर देगा। जलसा हम देखिएगा कि कोई तब है तो वहां बोला तलकीन करना है। तलकीन का मतलब यह है कि आपको जब आदमी एकदम बिल्कुल करीब का अब वो इंतकाल कर जाएगा तो वहाँ पर तलकीन जोर जोर से कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बोलना नहीं है उसको। तलकीन का मतलब ये कि उसको बोलना नहीं कि आप भी पढ़ो भाई। हाँ ना बोल, आराम से बोलिए, आराम से एकदम 5-10 मिनट का टाइम आराम से सुने भाई, तकरीर सुने। तो वहाँ पर बोलना नहीं है। क्यों? बोलिए तो पढ़ना है। अब कोई तालाब में डूब रहा तो उसको बिरयानी खाइएगा? ले भैया, हाँ कोई तालाब में डूब रहा हो उसको बोले बिरयानी खाइएगा? तो ये टाइम है ये बात करने का? वो तो नीचे ही फंसे गए थे, घड़ दीछे अरे वो कि ना आपने बिरयानी खाइएगा? नहीं, कलमा जोर से आप पढ़िए। हुजूर फरमाते जब वो कलमा पढ़ ले तो चुपचाप हो जाइए। लेकिन आगे हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई कलमा पढ़ लिया, हुजूर फरमाते हैं कि वो जन्नती है, और दूसरी हदीस में आए कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और तीसरा यूं समझिए कि आप ये कह सकते हैं कि मरने वाला ईमान के साथ गया है, उसका खात्मा ईमान पर हुआ है। आप ये सनद उसको दे सकते हैं और बोल भी सकते हैं, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां तक तो आप सुन लिए, आगे सुने। जो दूर का देखने वाला, जिसको बातिन का देखने वाला बोलते हैं, दूरंदेश जिसको बोलते हैं, जो हदीस पढ़ाता है, उसने और आगे देखा
कि नहीं, इसमें और भी राज है, रमज है, असरार है, रमूज है। आखिरी कलमा कोई अगर कोई ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर क्या फरमाते हैं, वो जन्नती है या उस पर जन्नत वाजिब है और उसका खात्मा ईमान पर हुआ। आगे देखने वाला क्या देखा कि हुजूर इशारों में बोल रहे हैं कि दुनिया से तुम ईमान के साथ आओ, ईमान के साथ आना तेरा काम है और गुनाहों की बख्शिश करवाना मेरा काम है। वाह 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 वाह। आला हजरत की ज़बानी कहें, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और एक मसला सुनिएगा, सुनाइए, कौम को पढ़ाइए और आप भी पढ़ो भाई, ऐसा मत करो। इमाम साहब सब कुछ अपनी नमाज पढ़ान और अपनी नमाज सीखून, वारे 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 वारे, आपको कुछ नहीं करना, ऐसा मत करिए। अच्छा चलिए ये बताया जाए कि अगर कोई आदमी मर जाए तो कफन देना है तो के कपड़ा सुन्नत है, के कपड़ा दीजिएगा सुन्नत में? तो 3, एक को बोलते हैं चादर, चादर तो जानन, एक को बोलते तहबन, लुंगी जानते ही हैं, कुर्ता जानते ही हैं। अभी एक मैयत हो गई तो रघुनाथपुर में मुफ्ती साहब, तो लुंगी वो दे रहा था कैसे, जैसे हम लोग लुंगी बांधते हैं, বুঝলে? তারপরে আমাকে বলছে, আমি এমনি ভুল ধর, তুমি বলছো মৌলানা এলো, তুমি উল্টা পাল্টা তুমি বলছো বলে দিছো, হ্যাঁ লুঙ্গির মতন। আর আরো দুজন এসে গেল, কি হলো দেখো না, বলছে মৌলানা সাহেব কি বলছে, আমি লুঙ্গি, তো ঠিকই তো লুঙ্গি জানো না তুমি, কমন তুমি বলছো বোকা মৌলবি, হ্যাঁ अच्छा तो तुम लुंगी जानो ना तुम्हें। तो जहालत इस हद तक बढ़ गई है, समझ रहे हैं आप। एक मतलब गए तो वहाँ फातिहा पढ़ने लगे, बोला कि अपनी रूह बाहर को देना, बोले रूह कब्ज कर लीजिए, बोला आप रूह कदम इससे कर खींच के निकाल दीजिए, तो हम लोग रूह निकालेंगे। जनाजा में देखिएगा बहुत आदमी जनाजा पढ़ता है तो जैसे अल्लाह अकबर तो इससे करेगा, ई का यार देखेंगे नहीं आप। एक आदमी से हम पूछे थे ऐसे ऊपर क्यों देखते, बोला हम भी देख रहे हैं कि कुछ मेरा भी टाइम तो नहीं आ गया भैया, सामने में आम की हालत हो गई है। इस इलाके में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तो ये देखे ना हाफिज परचम, आप हैं मौलाना सफीरुद्दीन, आपका सफर खत्म नहीं हो रहा, खत्म होगा ही नहीं, ऐसा सफर दीन का सफर है, खत्म होने वाला है। हाँ अब परचम है, सुभान अल्लाह। कल तक तो नाम परचम था, अब काम भी मुकम्मल इस्लाम का परचम को आगे बढ़ाना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां जहां मदरसे चल रहे हैं, आए पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों, जाओ मस्जिदों को ढूंढो, देखो मीनारों को, मीनार चमक रहे हैं, मस्जिदें चमक रही हैं, तो टाइल्स है, तो मार्बल है, तो एसी है, तो ये है वो है, पूरा लागत जोड़ो तो एक मस्जिद में खर्च 20 लाख 25 लाख 50 लाख की लागत, ये सारे खर्च हो रहे हैं। लेकिन मस्जिद बनाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मदरसा कहां है, आपका स्कूल कहां है, आपका कॉलेज कहां है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं भी सही ढंग से आपका मदरसा नहीं चल रहा है। पैगंबर की आवाज सुनो, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु अफजलु मिनस सलात वस्सौम वल हज। दीन की तालीम नमाज से बेहतर है, दीन की तालीम हज से बेहतर है, दीन की तालीम रोजे से बेहतर है। अरे मुकम्मल नमाज छोड़ो, एक सजदा भी बगैर तालीम मुस्तफा के सही ढंग से कर नहीं सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।